अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं आप? उम्मीद है कि आप सब ठीक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी ठीक हूँ। आज हम बनाएंगे कराची की मशहूर फ्रिस्को बेकरी का फेमस अरबी पराठा। तो चले बनाते हैं, कैसे बनता है। वीडियो स्टार्ट करने से पहले हमारे चैनल सारा ज़ैनब को लाइक शेयर सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से कर दें। अच्छा जी, ये मज़ेदार सा पराठा बनाने के लिए सबसे पहले हम डो बनाएंगे। डो बनाने के लिए हम ये देखें, मैंने 2 कप लिए हैं आटे के। ये वाइट आटा है, आप मैदा भी ले सकते हैं और आप चक्की वाला आटा भी ले सकते हैं, वो आपकी मर्ज़ी है। हाफ टेबल स्पून हम इसमें डालेंगे चीनी और थोड़ा सा नमक है और थोड़ा सा ये मैंने बेकिंग सोडा डाला है ताकि हमारा जो पराठा है ना अच्छा सा क्रिस्पी बनेगा। 1 चम्मच हम इसमें घी का डालेंगे, आप ऑयल भी डाल सकते हैं लेकिन घी डालेंगे तो हमारा जो पराठा है ना बहुत अच्छा सा क्रिस्पी और ना कड़क सा बनेगा, बहुत ही मज़े का टेस्टफुल सा। तो इसको अच्छी तरह हम मिक्स करेंगे। मिक्स करने के बाद थोड़ा थोड़ा सा पानी डालकर इसकी हम डो जैसे आटा गूंदते हैं ना ऐसे हमने इसको गूंद लेना है। बहुत ही अच्छा सा ना मसल के इसको गूंदने में हमने 5 से 7 मिनट लगाने हैं। तो ये बहुत ही अच्छी सी हमारी डो तैयार हो जाएगी। ये देखें जैसे कि मैं इसको गूंद रही हूँ, ये बहुत ही अच्छे तरीके से हमने इसको गूंदना है। 5-7 मिनट में ये बहुत ज़बरदस्त सा हमारा जो डो है ना ये तैयार हो जाएगी। अच्छा जी, यहाँ पे डो हमारी तैयार हो गई है। थोड़ा सा घी लेकर या ऑयल लेकर इसके ऊपर हम लगा देंगे और इसको हम साइड पे रख देंगे आधे घंटे के लिए। अच्छा जी, यहाँ पे सारी चीज़ें मैंने चॉप करके रख ली हैं और कीमे को अच्छी तरह धो कर रख दिया है। अब लेंगे एक पैन और पैन में 1 चम्मच भरकर घी का डालेंगे और इसको हल्का सा मेल्ट होने देंगे। जब ये मेल्ट हो जाएगा तो हम इसमें हाफ चम्मच डालेंगे अदरक लहसुन का पेस्ट। अदरक लहसुन के पेस्ट का हम कच्चापन ख़त्म करेंगे और इसमें डालेंगे चिकन का कीमा। कीमा हमने 250 ग्राम लिया है। अब ये डाल देंगे और इसकी अच्छी तरह भुनाई करेंगे 4 से 5 मिनट तक, ताकि इसमें जो स्मेल आती है ना वो भी हल्की सी जो चिकन की होती है अपनी स्मेल वो ख़त्म हो जाएगी। 5 मिनट अच्छी तरह कीमे की भुनाई करने के बाद अब इसमें डालेंगे मसाले। ये मैंने 1 टीस्पून लिया है गरम मसाला, 1 टीस्पून लिया है सूखा धनिया, 1 टीस्पून लाल मिर्च पाउडर और हाफ़ टीस्पून हल्दी पाउडर, हाफ़ टीस्पून कुटी हुई दड़ा मिर्च और हाफ़ टीस्पून ये साबुत ज़ीरा लिया है और इसमें हस्बे ज़रूरत नमक लिया है, आप अपने हिसाब से डाल लीजिएगा। ये मैंने 1 टेबल स्पून डाला है, अगर कम हुआ तो फिर दोबारा बाद में डाल लेंगे। अब इस मसालों के साथ कीमे की अच्छी तरह हमने भुनाई करनी है 4 से 5 मिनट। इसका कच्चापन भी ख़त्म हो जाए। कीमा आपको पता है जल्दी गल जाता है। ये अपने पानी मैंने इसमें नहीं डाला था, ये अपने पानी की इसमें अच्छी तरह भुनाई की है तो ये कीमा गल चुका है। अब इसमें डालेंगे हम जो सारी सब्जियां हमने काट के रखी हुई थी। ये देखें शिमला मिर्च है, हरा धनिया है और एक मैंने छोटा वाला प्याज लिया था, इसको भी बारीक सा चॉप कर लिया है। बारीक सी मैंने शिमला मिर्च चॉप कर ली। एक ही मैंने शिमला मिर्च ली थी छोटी वाली, बड़ी वाली हो तो आधी ले लीजिएगा। और थोड़ी सी ये बंद गोभी ली है और एक टमाटर बड़ा वाला लेकर इसके मैंने टमाटर के बीज जो मैंने वो हटा दिए थे और टमाटर को बारीक चॉप कर लिया है। इस सारी सब्जियों की हम 1 से 1.5 मिनट तक अच्छी तरह तेज़ आंच पे भुनाई करेंगे। तो ये हमने बस सब्जियां हल्की सी सॉफ्ट हो जाएंगी तो हमने फ्लेम ऑफ कर देना है, वरना ये पानी छोड़ देंगी तो हमसे कवर नहीं होंगी। अब यहाँ पे हमने पेड़ा लिया है एक और इसकी रोटी बेल लेंगे। ये देखें रोटी हमने बेल लेनी है। रोटी जो हम बेलेंगे ये आम रोटी से थोड़ी सी बड़ी होगी क्योंकि हमने पराठा इसका बनाना है, इसको इसमें स्टफ़ी करनी है। और पराठा जो बनाने के लिए हम रोटी बेल रहे हैं ना ये बहुत पतली होगी, जितनी आपसे पतली हो सके ये रोटी पतली होनी चाहिए। ये देखें जैसे कि ये मैंने बनाई है, बिल्कुल बारीक सी रोटी बनाई है और इसमें अब डालेंगे फिलिंग। ये आम रोटी से ये देखें थोड़ा सा बड़ा मैंने इसको ना बनाया है रोटी को। तो ये देखें अब इसमें 3 चम्मच भर कर मैंने हमने इसकी फिलिंग तैयार की है ना वो डाल देंगे और 1 अंडा इसमें डालेंगे। ये फिलिंग के ऊपर हम 1 अंडा डालेंगे और 1 चम्मच लेके चम्मच की मदद से अच्छी तरह इसको जर्दी को इसकी तोड़कर इसको अच्छी तरह पूरी फिलिंग के ऊपर फैला देंगे। और थोड़ा सा घी लेंगे, घी डालेंगे इसके ऊपर ताकि जब हम पराठा बनाएंगे ना घी में इसको फ्राई करेंगे तो ये अच्छी तरह जो हमारा अंडा है ना वो भी अच्छी तरह पक जाएगा। थोड़ा सा घी इसमें डालेंगे। तो यहाँ पे अब इसकी हम ये देखिए फिलिंग हमने डाल दी है, अंडा भी डाल दिया है। अब इसको हम बंद कर लेंगे पराठे को अच्छी तरह। यहाँ पे मैंने एक पैन लेकर इसको घी को मैंने गरम कर लिया था हल्का सा, बहुत ज़्यादा गरम भी नहीं है और बहुत कम भी नहीं है। तो ये मैंने घी गरम कर लिया था। अब इसमें पराठा हमने डाल दिया है। घी बहुत ज़्यादा गर्म होगा तो हमारा पराठा ऊपर से जल्दी गोल्डन हो जाएगा, तो जो अंडा अंदर कच्चा रह जाएगा अंडा। तो हमने ये बहुत हल्की आंच पे इसको कम से कम 10 मिनट लगेंगे एक पराठे को पकाने के लिए। तो इसको हल्की आंच पे हमने पकाना है। ये देखें बहुत ही क्रिस्पी और
बहुत ही मज़ेदार सा हमारा पराठा तैयार हो गया है। एक पराठा मैंने आपको बनाकर दिखा दिया, सेम इसी तरह मैंने सारे पराठे तैयार कर लिए थे। हमने 4 पराठे बनाए थे। बहुत ही ज़बरदस्त और मज़ेदार सा ये पराठा हमारा तैयार हो गया। ये देखिए अब हम ये पिज़्ज़ा कटर की मदद से हम इसको कटिंग कर लेंगे। और ये देखना इसके अंदर बहुत ही अच्छी सी स्टफिंग है। देखें जो अंडा है ना, ये अंडा भी इसमें नज़र आ रहा है और कीमा और सब्जियां। बहुत ही मज़ेदार और टेस्टफुल सा पराठा बना है। साथ में मैंने ये दही की चटनी बना ली थी और आपने अपनी मर्ज़ी के हिसाब से जो चटनी आपको पसंद है आप केचप के साथ भी खा सकते हैं। मैंने दही की चटनी बनाई थी और ये बहुत ही मज़े का लगा था उसके साथ। उम्मीद है कि आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आए तो एक लाइक और प्यारा सा कमेंट कर दीजिएगा। मिलेंगे किसी नई रेसिपी के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।